मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, एक अनार और 100 बीमार। यानी कि एक अनार से 100 बीमारियों का समाधान ढूंढा जा सकता है, और खासतौर पर अगर बीमारी पेट की हो। लेकिन योग गुरु स्वामी रामदेव ये कहते हैं कि 99% बीमारियों का इलाज प्राणायाम के जरिए किया जा सकता है। यानी कि प्राणायाम हमारे जीवन में उस अनार की भूमिका निभा सकता है, जिससे आप कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं, आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, आप सांसों की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, अस्थमा आपसे दूर हो जाएगा, सीओपीडी जैसी गंभीर बीमारियां आपके पास भी नहीं फटकेंगी। खासतौर पर कोविड का काल जो पूरे विश्व ने देखा, उस वक्त योग की महिमा और खासतौर पर प्राणायाम की महिमा को दुनिया ने जाना, समझा, परखा और माना। तो आज हम प्राणायाम पर ही फोकस करने वाले हैं, और प्राणायाम किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए और प्राणायाम के फायदे क्या क्या हैं, इस पर भी विस्तार से होगी चर्चा। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं, और सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका यानी कि डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग वैसे तो हम लोग पूरे दिन हमेशा सांस लेते रहते हैं, यानी इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। लेकिन भस्त्रिका का अर्थ ये हुआ कि सांसों को आराम से धीरे 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 इनहेल करना और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ना, यानी एक्सहेल करना, और एक एक सांस पर नियंत्रण करना और उस पर अपना फोकस, अपना ध्यान लगाना, इसे कहते हैं भस्त्रिका। तो भस्त्रिका करने के लिए पहले तो आप सुखासन में बैठ जाएं, या पद्मासन में बैठ जाएं, या वज्रासन में बैठ जाएं, या फिर आप अपने दफ्तर में हैं, किसी चेयर पर आप बैठे हैं, या आप बेड पर लेटे हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सुखासन में या पद्मासन में बैठ के किसी खुले वातावरण में अपनी मैट ले जाएं, और फिर आप अपनी हाथों की मुद्रा का चयन करें। हमारे हाथों की ये पांचों जो उंगलियां हैं, वो अलग अलग तत्वों का चिन्ह होती हैं, उसे इंगित करती हैं, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जब मैं योग करती हूँ, मैं ज़्यादातर इन दो उंगलियों को कुछ इस तरीके से मुद्रा में लेती हूँ। आप दोनों हाथों की ये मुद्रा बनाएं, सुखासन में बैठें, अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से रिलैक्स होकर अपने घुटनों पर रख दें। नीज पर आप ऐसे रखें। आप चाहें तो आंखें बंद करके भस्त्रिका कर सकते हैं, या फिर आंखें खोलकर कर सकते हैं। जैसे भी आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सके, उस तरीके से आप प्राणायाम करें। भस्त्रिका में डीप ब्रीदिंग करनी होती है, यानी इनहेल एंड एक्सहेल। जितनी डीप ब्रीदिंग आप करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। आपके लंग्स उतने स्वस्थ बनेंगे, उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। करना कैसे है अब बताते हैं। भस्त्रिका करने से आपके न सिर्फ लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके एक एक सेल एनर्जाइज होते हैं, आपके एक एक सेल, आपके ब्लड वेसल्स तक ऑक्सीजन का सप्लाई बेहतर तरीके से हो पाता है। और जैसा कि स्वामी रामदेव अक्सर ये कहते हैं, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड बॉडी। तो जितनी ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगी, उतनी आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके लंग्स की हेल्थ इंप्रूव होगी, तो आपकी हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। तो है ना, एक भस्त्रिका करने से बहुत सारे लाभ। एक बार फिर से हम करेंगे। सांसों को अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं तो धीरे धीरे करें, लेकिन अगर आप युवा हैं, आप बच्चे हैं, और बच्चों को तो ख़ास तौर पर एक जगह पर बैठाना बहुत मुश्किल है, तो आप उन्हें ये चैलेंज दें, उन्हें तेज़ी से भस्त्रिका करना है। कुछ इस तरीके से आप जल्दी जल्दी इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यह है तरीका भस्त्रिका करने का। आप चाहें इसे तीव्र गति से करें, या फिर मंद्र गति से करें, या मध्य गति से करें। और अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति के साथ दुविधा ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी मुझे मिलते हैं, उन्हें कपालभाति यानी इसका सही नाम भी नहीं पता है। कई लोग कहते हैं कपालभाति, कई लोग कहते हैं कपालभाति। नहीं, इसका नाम है कपालभाति। कपालभाति, ठीक है। तो अब इसे करने का सही तरीका क्या है? अगेन आप या तो इस तरीके से सुखासन में बैठें, या फिर आप पद्मासन यदि लगा सकते हैं। दायां पैर
ऊपर और फिर उसके ऊपर बायां पैर, इस तरीके से। ये आपका पद्मासन है। पद्मासन में आप बैठेंगे, आप हाथों की मुद्रा वायु मुद्रा कर सकते हैं, वायु मुद्रा में आप बैठें या फिर अपान मुद्रा करें। इस तरीके से बैठने के बाद आप फिर कपालभाति करते वक्त सांस को तेजी से इनहेल करेंगे, और जब आप इनहेल करेंगे झटके के साथ, उस वक्त आपका स्टमक अंदर जाता है। तो जो आपकी इंटेस्टाइन है, आपकी स्प्लीन है, आपका जो गट है, वो पूरी तरीके से एनर्जाइज हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। किस तरीके से करेंगे, अब करने का तरीका बताती हूँ। तेजी से सांस को अंदर लेना और फिर बाहर छोड़ना, एक्सहेल करना नासिका से। झटका बहुत ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि कई लोग जब गलत तरीके से कपालभाति करते हैं तो फिर वो ये शिकायत करते हैं कि उनकी बैक पेन हो रही है, उनकी पीठ में दर्द हो रहा है। सही तरीका ये है, आप 1 सेकंड में एक बार सांसों को अंदर खींचें। जब आप सांस को अंदर खींचते हैं तब आप अपने पेट पे एक झटका महसूस करते हैं, और जब आप अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं, तभी आप झटके के साथ एक्सहेल करते हैं। और कब ये इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है, बहुत ही नेचुरल हो जाता है, सहज हो जाता है, आपको खुद पता नहीं चलता। एक बार फिर से हम करेंगे, साथ साथ करें। 1 सेकंड में एक श्वास अंदर लें, अगर शुरुआत में आपको कुछ कठिनाई हो रही है तो आप अपनी हाथ को जब यहाँ पर रखेंगे तब आप महसूस कर पाएंगे बड़ी ही नेचुरली, बड़ी ही सहजता के साथ आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर की तरफ जा रही है। कब आप इनहेल कर रहे हैं, कब आप एक्सहेल कर रहे हैं, ये बड़ा ही नेचुरली होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अलग से बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं कि दैट यू आर डूइंग इट राइट और रॉन्ग, तब बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए बड़े ही कन्वीनियंटली आप 1 सेकंड में सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। और आप खुद यहाँ पर अपने स्टमक पर, नाभि पर महसूस करेंगे। आप जब भी कपालभाति करते हैं कम से कम कोशिश ये करें कि 60 सेकंड का यानी 1 मिनट का आपको कपालभाति का पूरा सेशन करना ही है। कहने का मतलब ये कि जब आप सांस लेना और छोड़ना शुरू करते हैं, कपालभाति की शुरुआत करते हैं, उस वक्त कम से कम 60 बार ये स्ट्रोक होने चाहिए 1 मिनट में। यानी कि 60 सेकंड आप करते हैं तब आपका 1 मिनट का कपालभाति का सेशन होता है। आप इसे मैक्सिमम 10 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप 1 मिनट के लिए करते हैं, फिर डीप ब्रीथ करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, उसके बाद फिर दोबारा 1 मिनट का कपालभाति का सेशन करें। बिना रुके कम से कम 60 सेकंड का स्ट्रोक आपको देना ही चाहिए, ये नियम कहता है। कपालभाति करने से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि आपकी स्प्लीन, आपका इंटेस्टाइन ये एक्टिवेट होता है, और क्योंकि आप ऑक्सीजन तेज़ी से अंदर ले रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इससे आपकी इंटेस्टाइन के अंदर भी ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा जाती है। आपका पाचन तंत्र अगर अच्छा रहेगा तो पोषण पूरा भरपूर आपके शरीर को मिलेगा। तो ये है सही तरीका कपालभाति करने का। एटलीस्ट 60 सेकंड यानी 1 मिनट के अंदर 60 स्ट्रोक कपालभाति के आप ज़रूर करें। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इसमें भी आप कैसे भी बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, या फिर आप अपने बेड पर बैठ सकते हैं, चेयर पर भी बैठ के आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम का अर्थ होता है उल्टा और सीधा, जो शाब्दिक अर्थ है। यानी कि अगर हम योग की परिभाषा कहें, दायां स्वर या बायां स्वर। दायां स्वर कहा जाता है सूर्य का स्वर है, और बायां स्वर कहा जाता है चंद्र का स्वर है। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग करने से जो सर्दी जुकाम वाले रोग होते हैं वो दूर रहते हैं। अस्थमा के रोगियों के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा है। आप ये जानकर हैरान होंगे, जो गठिया के रोगों से पीड़ित है उनके लिए भी अनुलोम विलोम बहुत फ़ायदेमंद है।
और जब आप अनुलोम विलोम कम से कम 10 मिनट के लिए करते हैं तो हार्ट के रोगियों को भी इसमें बहुत फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो रक्त प्रवाह जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से होता है, ऑक्सीजनेटेड तरीके से होता है, तो आपके हार्ट तक भी ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर पहुंचती है। तो अनुलोम विलोम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन करने का सही तरीका क्या है, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग कैसे करनी है, अब वो आपको बताती हूँ। आपके हाथों की मुद्रा इस तरीके से होनी चाहिए। आपकी जो मिडिल फिंगर है इस तरीके से, आपका अंगूठा पहले आपके दाईं स्वर को बंद करेगा, यानी आपकी दाईं नासिका को बंद करेगा। आप अपना राइट नॉस्ट्रिल जैसे ही बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट से, यानी कि आपके चंद्र स्वर से आप सांस को इनहेल करेंगे। दोनों उंगलियों से फिर आप अपनी बाएं नासिका को बंद करें और फिर दाएं नासिका से इनहेल करें। अब दाएं को बंद करें, बाएं से एक्सहेल करें, फिर बाएं से इनहेल करें, दाएं से एक्सहेल करें। मैं बड़ी आसान शब्दों में फिर बताती हूँ कि जब आप अपने प्राणायाम की, यानी कि अनुलोम विलोम की शुरुआत करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप पहले अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, उसे होल्ड करें और राइट से उसे एक्सहेल करें। और जैसे आप एक्सहेल करते हैं तो फिर राइट से ही आपको इनहेल करना है और लेफ्ट से आपको एक्सहेल करना है। जब आप अनुलोम विलोम की शुरुआत करेंगे तो ज़्यादातर आपको अपने बाएं से ही इनहेल करना शुरू करना है, लेकिन कई लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो अनुलोम विलोम करते हैं या तो उनका चंद्र स्वर बंद हो जाता है या फिर उनका सूर्य स्वर बंद हो जाता है, यानी कि कभी उनका दायां नाक बंद हो जाता है या फिर बायां नाक बंद हो जाता है। ऐसे में आपको करना क्या है कि जो नाक बंद है आपको लगातार उसके लिए वर्क करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका चंद्र स्वर बार बार बंद हो रहा है तो आपको क्या करना है, आप सूर्य स्वर से इनहेल करेंगे और चंद्र स्वर से एक्सहेल करेंगे, कुछ इस तरीके से। ज़्यादातर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है उन्हें अपने सूर्य स्वर से ज़्यादातर इनहेल करना चाहिए, सूर्य स्वर को चार्ज करना चाहिए। उनका सर्दी जुकाम और लगातार ये जो नाक बंद रहने की शिकायत है वो दूर होती जाती है। और अगर गुस्सा बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने चंद्र स्वर को एक्टिवेट करें। और उसके लिए करना क्या है, ये जो ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग है उसकी जगह आपको ठीक वैसे जैसे आपने दाएं से इनहेल किया था और लेफ्ट से बाएं से एक्सहेल किया था, ठीक उसी तरीके से आपको अपने लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है, ऐसे। मैंने ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग में ही आपको सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम भी सिखा दिया है। तो यानी कि 3 प्राणायाम के जो सेशन हैं मैंने इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। तो ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग यानी कि अनुलोम विलोम, इस तरीके से हुआ। सूर्य भेदी प्राणायाम यानी कि आपको दाएं से लेना है, बाएं से एक्सहेल करना है। चंद्र भेदी प्राणायाम यानी कि आपको लेफ्ट से लेना है इनहेल और राइट से एक्सहेल करना है ना सिंपल, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जब आप आदत डालेंगे, कम से कम 10 मिनट आपको अनुलोम विलोम करने की आदत डालनी ही है, क्योंकि ये 10 मिनट का अनुलोम विलोम आपकी लाइफ में क्या 360 डिग्री चेंज लेकर आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आता है, आपको खुशी देता है, आपको एनर्जाइज करता है, आपको लाइफ का एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। अभी आपको कहने के लिए मेरी ये बातें बड़ी लंबी लंबी लग रही होंगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी है मीनाक्षी, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब आप रेगुलरली ये करने लग जाएंगे यू विल फील इट। और जब आप फील करेंगे तब अपने आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे।
और फिर आप ये अपनी आदत में शुमार कर लेंगे। इसलिए मेरे कहने से आप 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करना शुरू करें और फिर जैसे ही आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे, धीरे धीरे आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा, आप तनाव मुक्त होने लगेंगे, आप एनर्जाइज होने लगेंगे, आप लाइफ को एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाएंगे, तब आप मेरी बात मानेंगे। तो ये तो बात हुई अनुलोम विलोम की। कपालभाति हमने करना सीखा, सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम हमने करने सीखा, भस्त्रिका हमने करना सीखा। और अब बारी आती है एक ऐसे प्राणायाम की जिसे मैं अपनी डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा मानती हूँ। भले ही मैं कोई योगासन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं ये प्राणायाम ज़रूर करूँ, क्योंकि जिस तरीके के हम लाइफ में जीते हैं, जिस तरीके की भाग दौड़ भरी हमारी ज़िंदगी है, बुलेटिन्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तनाव वाली खबरें होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई ऑक्टेन पर हम हर दिन बुलेटिन करते हैं। घर में भी काम का प्रेशर होता है, बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी। ऐसा लगता है कि हम तो एक कभी ना ख़त्म होने वाले विशियस सर्कल में फंस गए हैं। ऐसे टाइम पे अगर आप ये प्राणायाम करते हैं तो मान कर चलिए कि आपकी ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना, फूल खिलने लग जाएंगे। यू विल स्टार्ट ब्लॉसमिंग। मैं बात कर रही हूँ भ्रामरी उद्गीत की। भ्रामरी उद्गीत मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। मैं बाकी और कोई प्राणायाम कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, कोई और योग अभ्यास कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन भ्रामरी उद्गीत मैं ज़रूर करती हूँ। करने का तरीका बहुत आसान है। सुबह उठने के साथ साथ आप पहले ये प्राणायाम कर सकते हैं और फिर अपना दिन शुरू कर सकते हैं। या फिर ऑफिस में अगर आप बहुत स्ट्रेस हो गए हैं तो आप अपने बॉस को कह सकते हैं कि मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं भ्रामरी उद्गीत करके आता हूँ। या फिर आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ से उठें, किसी खाली जगह पर चले जाएं और उसके बाद आप भ्रामरी उद्गीत करें। करना कैसे है, आपका थंब ये दोनों आपके ईयर्स को बंद करेगा। आपके कान का ये जो हिस्सा होता है, यहाँ पे आपका अंगूठा लगना चाहिए, जिससे कि आपका कान पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। बाहर की कोई भी आवाज़, अगर कोई चिल्ला भी रहा है, कोई गाना भी गा रहा है, कोई इरिटेट भी कर रहा है, आप बोल दीजिए गो टू हेल। बस आप अपने कान को बंद करें कुछ इस तरीके से। बाहर की कोई आवाज़ अब आप तक नहीं पहुंच रही है। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए अपनी इन 2 उंगलियों से। आपकी ये जो फर्स्ट फिंगर है आपके फोरहेड पर होनी चाहिए, आपकी सेकंड फिंगर आपके आंखों के दोनों कोनों पर होनी चाहिए, आपकी थर्ड फिंगर आपके नॉस्ट्रिल पर होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, सिर्फ हम करना है, ठीक वैसे ही जैसे कोई भंवरा करता है, मधुमक्खी करती है, कैसे करती है आप देखें। कम से कम 3 बार आपको करना ही है। More than 3 times will give you more energy, but at least 3 times you'll have to do like this. आप जैसे ही भ्रामरी करते हैं, ये जो हम की आवाज़ है, चूँकि बाहर की कोई आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुँच रही है, आपको थोड़ी देर में ऐसा लगने लगेगा आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक तरंग का संचार हो रहा है। आप अपने अंदर, अपने भीतर खो जाएंगे। बाहरी दुनिया का कोई असर आप पर नहीं होगा। बस आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे उस हम की आवाज़ पर।
आप अपनी आवाज़ पर कंसंट्रेट करेंगे, आप अपनी ब्रेथ पर कंसंट्रेट करेंगे। इससे आप तनाव से मुक्त होते हैं, आपका ब्रीदिंग पैटर्न बेहतर होता है, क्योंकि आप जितना धीरे 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 सांसों को इनहेल करते हैं, आप हम की आवाज़ के साथ ठीक उसी तरीके से एक्सहेल करते हैं, और उस हम की आवाज़ में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ एक उस आवाज़ में केंद्रित हो चुका है। ये पूरा विश्व एक उस आवाज़ में आपके अंदर समाहित हो रहा है। ये मेरी अपनी फीलिंग है। आपकी जो फीलिंग है आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। आप अक्सर कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखते हैं, तो वो भी आप करिएगा। तो ये तो हुआ भ्रामरी, लेकिन अब उद्गीत करने का तरीका ये है कि जैसे ही आप भ्रामरी करते हैं उसके तुरंत बाद आपको उद्गीत करना है। जैसे आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आई वुड सजेस्ट डोंट ओपन योर आइज। आप अपनी आंखों को बंद रहने दें भ्रामरी करते ही। जैसे फिर आप अपने हाथों को अपने अगेन घुटनों तक लेकर आएँ, नीज तक लेकर आएँ, और अब आप ओम का उच्चारण करें। भ्रामरी करने के तुरंत बाद ओम का उच्चारण करें, आंखों को ना खोलें। आपसे बात करने के लिए मैं अपनी आंखों को खोल रही हूँ, अदरवाइज भ्रामरी करते ही उद्गीत करें। ओम का उच्चारण करें कम से कम 3 बार। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भ्रामरी और उद्गीत का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आप तनाव से मुक्त रहेंगे। जब आप तनाव से मुक्त रहेंगे तो जो भी आप काम करेंगे उसमें आप अपनी पूरी एनर्जी और पूरा उत्साह दे पाएंगे। और इतना ही नहीं, जब रात को आप सोने के लिए जाएंगे, अगर उस वक्त आप भ्रामरी और उद्गीत करते हैं तो एक साउंड स्लीप आपको मिल पाएगी। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि जब वो सोने के लिए जाते हैं आधा एक घंटा उन्हें लग जाता है, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। फिर वो अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर भ्रामरी उद्गीत वो रेगुलरली ठीक सोने जाने से पहले करते हैं, अपना फ़ोन बगल में रख दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए। ये सोच लीजिए कि अब तो फ़ोन आपको नहीं उठाना है। भ्रामरी उद्गीत करें और उसके बाद अपनी आँखों को बंद करें। आप देखिएगा धीरे धीरे आपका स्लीप पैटर्न इम्प्रूव होता जाएगा। आपको एक स्ट्रेस फ्री नींद मिलेगी और आपकी सुबह उतनी ही ऊर्जा के साथ होगी। आज हुई प्राणायाम की बात, अगली दफ़ा फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और योगाभ्यास के साथ। कुछ ऐसे योगाभ्यास जो अलग अलग बीमारियों में आपको न सिर्फ फ़ायदा पहुंचाएंगे, जबकि आप अगर बीमार नहीं हैं तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।